आ जाओ यारो, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक हमारा चल रहा था। और आज हमारा सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। डोंट वरी, चिंता मत करना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपके। कहाँ का क्वेश्चन है बोलो? टेक्स्ट बुक का। कहाँ का क्वेश्चन है बोलो बेटा? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ सर। वो एग्जाम में आते हैं? हाँ सर। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? हाँ भाई हाँ, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बराबर, आ जाओ। हाँ सो बच्चों, करूँ स्टार्ट? ठीक है, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन का नंबर अलग रहेगा, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन का नंबर अलग रहेगा, है ना। हम लोगों के इस वीडियो लेक्चर का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में इसका अलग नंबर है, छोड़ो ना जो भी है। सो शालिनी ओज 26,000 टू आनंद। अच्छा, शालिनी आनंद को देने वाली है क्या? 26,000 रुपये शालिनी को देना है आनंद को। कितने? 26,000 रुपये। क्लियर? डन। चलो आ जाओ, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, आदि अपन समजून घेऊ मस्त पैकी, और उसके बाद एक एक चीज़ को मातृभाषा में ट्रांसलेट करके डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, आ जाओ। सो ध्यान देना अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रे बाबा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ भी डाउट आए वहाँ पूछना है। एक एक चीज़ 10 बार बताऊँगा। जो बच्चा ऑफलाइन लेक्चर देख रहा है बेटा, प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड मत करना, बेसिक से देखना सारी चीज़ें। आ जाओ। सो आनंद, शालिनी देने वाली है ओस टू आनंद। कितना? 26,000 रुपये देना है ना उसको। शालिनी डेटर है, आनंद क्रेडिटर है। शालिनी से लेना है, आनंद लेने वाला है शालिनी से 26,000। हाँ, फुल स्टॉप। आगे लिखा है आनंद ड्रॉज अ बिल फॉर ₹21,000। अरे सर, शालिनी से 26 लेना था, आनंद ने 21 का बिल ड्रॉ किया। हाँ तो क्या अब आनंद को फांसी की सजा देगा? 21 तो 21, ठीक है, कोई टेंशन थोड़ी है। सो आनंद ने बिल ड्रॉ किया 21,000 का ऑन शालिनी फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। आगे लिखा है फॉर 3 मंथ्स पेड, फॉर 3 मंथ्स पेड एंड रिसीव्ड द बैलेंस बाय अ क्रॉस चेक। अब क्रॉस चेक रहो कि कैसा भी चेक रहो, चेक से पेमेंट आ गया, कुछ बोला नहीं है तो हम लोग समझेंगे क्रॉस चेक है। हाँ हाँ, आ जाओ। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद। तो आनंद ने शालिनी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, शालिनी ने बिल एक्सेप्ट किया, और बिल एक्सेप्ट करना मतलब शालिनी ने बिल साइन किया, एंड साइन करके किसको दिया? आनंद को। आनंद को ही देगी ना भैया। तो आनंद को शालिनी से पैसे लेना था, तो आनंद ने शालिनी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, और शालिनी ने बिल के ऊपर साइन करके किसको दे दिया? आनंद को। तो आनंद के लिए हो गया बिल रिसीवेबल, शालिनी के लिए हो गया बिल पेएबल। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? चलो भैया आगे। पक्का? डन? पक्का? ओके, चल आगे बढ़ता हूँ। प्लीज़ ध्यान देना सब लोग, है ना। आ जाओ। सो ऑन द सेम डे, अभी आगे की स्टोरी हम लोग आगे देखते हैं, पहले देख लेते पूछा क्या है। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी। दोनों की बुक में एंट्री है। आनंद कौन है यहाँ पे? ड्रॉअर। शालिनी कौन है? ड्रॉई। अच्छा, बरोबर। आनंद ड्रॉवर, शालिनी ड्रॉई, सब लोग मेरे साथ में हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्लियर? चलो
होले होले से हवा चलती है, हाँ तू सबर तो कर मेरे यार। आनंद के बुक में पहले एंट्रीज करेंगे हम लोग। सो लिखो इन द बुक्स ऑफ, लिख कर इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ आनंद। आनंद कौन है? ड्रॉअर। आनंद कौन है? ड्रॉअर। क्या पास करना है? एंट्रीज। क्या पास करना है? एंट्रीज। चलो डेट दिया है क्या कहीं पे? नो। तो मैं डेट यहाँ पे नंबर लिख लूँ क्या? 1 2 3 4। चल ओके देन, चल आ जाओ ध्यान देना। यस चलो आ जाओ, अच्छे से एकदम गाना गाते गाते पढ़ते हैं। सो पहली एंट्री, शालिनी को ऑलरेडी आनंद को 26,000 देना था, मतलब ऑलरेडी इसका एंट्री हो गया रहेगा। शालिनी ओज 26,000 टू आनंद, इसका डबल से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सर फिर यहाँ पे एंट्री कौन सी करना है? यहाँ पे आनंद ने शालिनी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल का पीरियड था 3 महीना, शालिनी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और कितने अमाउंट का बिल ड्रॉ किया? 21 का। 5,000 शालिनी ने चेक से पेमेंट कर दिया एंड बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया आनंद को। तो पहले मैं इसका एंट्री करता हूँ, इसका। ये जो सेंटेंस है शालिनी ओज 26,000 टू आनंद, ये तो ऑलरेडी इसका एंट्री हो गया रहेगा ना भूतकाल में। शालिनी को आनंद को ऑलरेडी 26,000 देना है। किस चीज का देना है? मुझे क्या मालूम किस चीज का देना है? मुझे क्या पता किस चीज का है? तो पहला वाला जो सेंटेंस है उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर ऐसा लिखा रहता आनंद ने शालिनी को 26,000 का माल बेचा, तो आनंद एंट्री करता शालिनी अकाउंट डेबिट टू सेल। समझ में आया क्या? बट इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ऑलरेडी शालिनी आनंद को 26 देने वाली है, मतलब शालिनी अपनी डेटर है, अपन आनंद है, ऐसा समझो। अपने बुक में एंट्री हो रही है, अपन आनंद है। ऑलरेडी शालिनी से 26 लेना है। किस चीज का लेना है? चूल्हे में जान दो, नहीं मालूम, नहीं तो दिया रहता कि आनंद ने शालिनी को माल बेचा होगा या और कुछ दिया होगा, मैं क्या मालूम किस चीज का 26,000 लेना है। तो 26,000 की वो सबसे पहले सेंटेंस की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। हाँ एक बच्चा यहाँ पे आनंद है लाइव बैच में, वो बोलता है मैं हूं ना, ठीक है भाई, तुम भी हो मैं भी हूं। ये सेंटेंस यहाँ से लेके, तो इसका क्या मतलब हुआ? आनंद ने शालिनी के ऊपर बिल ड्रॉ किया 3 महीने का, शालिनी और 21 का बिल था, 5,000 का बैलेंस अमाउंट, यानी 26 में से 21 का बिल ड्रॉ किया, यानी बचा कितना? 5,000 का चेक से पेमेंट आ गया। शालिनी से 26 लेना था, 5,000 का चेक आया, तो लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। ये लिखना रे भैया, फॉर्मेट प्रॉपरली। फॉर्मेट नहीं बताऊंगा अभी मैं, फॉर्मेट आप लिखोगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बरोबर है। फॉर्मेट आप लिखोगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चल सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शालिनी, ओ मेरी शालिनी, बरोबर। शालिनी से 5,000 का चेक आया, चेक रिसीव्ड, नंबर दिया रहता तो वो भी लिख लेते थे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम शालिनी। और 21,000 का क्या आया शालिनी से? 5,000 का चेक आया, 21,000 का बिल आया। आनंद के लिए बिल रिसीवेबल है, अपने लिए बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल पूरा लिखना है अपने, BILL बिल, RECEVIABLE, बरोबर है क्या? क्लियर? सो आनंद के लिए क्या है? बिल रिसीवेबल, RECEIVABLE, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अपने लिए असेट है, शालिनी से आया, असेट आई, असेट बढ़ गए, असेट को डेबिट करो, बिल रिसीवेबल आया है 21,000। किससे आया है? शालिनी से।
दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। बिल एक्सेप्टेड बाय शालिनी, दोनों एंट्री को मर्ज करके लिखा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शालिनी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू शालिनी 26,000। चलो यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई शंका? चलो आगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में, वर्तमान में, इस क्वेश्चन में क्लियर? पक्का? चल आगे बढ़ते। उसके बाद आगे और बढ़ते। ऑन द सेम डे आनंद एंडोर्स शालिनीज एक्सेप्टेंस। शालिनीज एक्सेप्टेंस मतलब वो बिल रिसीवेबल की बात चल रही है। शालिनी ने जो बिल एक्सेप्ट किया, जो मेरे पास बिल रिसीवेबल है, उसे टेक्निकली, कॉन्सिकली, टेक्निकली कहते हैं शालिनीज एक्सेप्टेंस। यानी शालिनी से जो बिल रिसीवेबल आया था, शालिनी से जो बिल रिसीवेबल आया था, शालिनी से जो बिल रिसीवेबल आया था, उसे हमने एंडोर्स्ड कर दिया। एंडोर्स्ड मतलब ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसे ट्रांसफर किया? किसे ट्रांसफर किया? टू विक्रम। विक्रम, बरोबर है। हमने शालिनी में भी, विक्रम हमारा क्रेडिटर होगा, विक्रम को पैसे देने होंगे, तो विक्रम को हमने पैसे की जगह बिल दे दिया, विक्रम को पैसे की जगह बिल दे दिया, बरोबर है? यस और नो? पक्का? चलो आगे करो एंट्री। वो विक्रम को दे दिया, विक्रम को कैश दिया रहता तो लिखता विक्रम अकाउंट डेबिट टू कैश। विक्रम को हमने शालिनी से मिला हुआ बिल रिसीवेबल दिया तो लिखेंगे विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैश दिया रहता तो विक्रम टू कैश, बिल दिया तो विक्रम टू बिल रिसीवेबल। सो विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल उसको दे दिया, 21,000 का बिल था। बीइंग बिल रिसीवेबल एंडोर्स, एंडोर्स यानी ट्रांसफर कर देना, एंडोर्स यानी ट्रांसफर कर देना। शालिनी से जो बिल आया था वो बिल मैंने विक्रम को ट्रांसफर कर दिया। चलो आगे, एक एक सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ, मातृभाषा में कन्वर्ट कर रहा हूँ और डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके डन। ए झोमॅटो, कोणाला काही डाऊट आहे की रे? कोणाला काही डाऊट आहे का रे? नाही? चालू का? चल ओके, लेट्स गो देन, लेट्स मूव अहेड। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या रहेगा मुन्ना? यहाँ तक हो गया। ऑन द ड्यू डेट, बिल का ड्यू डेट कब आया होगा? 3 महीने बाद, 3 महीना जो भी ग्रेस पीरियड रहेगा उस दिन। ऑन द ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म्ड आनंद दैट शालिनी डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹280 वर पेड। हे प्रभु, क्या हो गया? समझ में आया क्या आपको? नहीं समझा? नहीं समझा? मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको डायग्राम निकाल के। आनंद को शालिनी से बिल मिला, आनंद के पास ये जो बिल है, ये बिल आनंद ने ट्रांसफर कर दिया विक्रम को। अब विक्रम के पास बिल है, आनंद के पास नहीं है। बिल किसके पास है? विक्रम के पास। अब ड्यू डेट के दिन जब विक्रम शालिनी से पैसा लेने गया, क्योंकि शालिनी के लिए क्या है? बिल पेएबल, तो विक्रम शालिनी को बिल रिसीवेबल देने गया और शालिनी विक्रम को क्या देने वाली थी? पैसा। शालिनी विक्रम को क्या देने वाली थी? पैसा। शालिनी के लिए क्या है? बिल पेएबल है ना। तो ड्यू डेट के दिन विक्रम गया शालिनी के पास, शालिनी ने विक्रम को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और विक्रम को पैसा ही नहीं दिया। विक्रम बेचारा रोते रोते सीधा गया नोटरी ऑफिस।
और विक्रम सारी खेल कहानी बताना शुरू कर दिया और रजिस्ट्रेशन करवा दिया, नोटरी के रजिस्टर में नोंदनी करवा दी। इसके लिए विक्रम ने दिए 280 रुपये नोटिंग चार्जेस। अब विक्रम गया गुस्से से आग बबूला होके आनंद के पास। आनंद को बोला, साले तूने किसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल दिया था रे? उसने पैसा नहीं दिया, अब मैं तेरे से पैसा लूँगा। आनंद बोलेगा हाँ ठीक है गुस्सा मत कर। आनंद ने बिल दिया था ना विक्रम को, तो अब आनंद विक्रम को कितना देगा? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। आनंद की बेचारे की लग गई, तो विक्रम क्रेडिटर बन गया आनंद का फिर से। और अब आनंद गुस्से से शालिनी की तरफ दिखेगा, शालिनी तेरी वजह से विक्रम को मुझे इतना पैसा देना है, अब ये पैसा मैं तुझसे लूँगा। कुछ बात समझ आई क्या? चक्कर 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 चक्कर। आनंद को शालिनी से 26,000 लेना था, आनंद ने शालिनी से 21,000 का बिल लिया। 21,000 का बिल लेके आनंद ने वो विक्रम को दे दिया। विक्रम जब ड्यू डेट के दिन शालिनी के पास गया, शालिनी ने विक्रम को धक्के मार के बाहर निकल दिया, मतलब वो बिल डिसऑनर कर दिया। विक्रम नोटरी ऑफिस में जाके 280 रुपीज दिया। अब विक्रम जाकर के आनंद को बोल रहा है तुझसे 21,000 बिल का प्लस 280 लेना है। और आनंद देख रहा है शालिनी की तरफ, शालिनी तेरी वजह से मुझे विक्रम को 21,000 प्लस 280 देना पड़ रहा है, तेरी वजह से मैं तुझसे लूंगा, मैं तुझसे लूंगा, मैं तुझसे लूंगा। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो उससे डेबिट करो। तो विक्रम आनंद शालिनी को डेबिट करेगा और विक्रम क्रेडिटर बन गया ना, तो आनंद विक्रम को क्रेडिट करेगा। सो शालिनी अकाउंट डेबिट। शालिनी, आनंद क्या बोल रहा है? शालिनी तुझसे लेना है, और आनंद विक्रम को बोल रहा है हाँ विक्रम भैया मैं मानता हूँ, मैंने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरा क्रेडिटर है। तो शालिनी से लेना है, विक्रम को देना है, शालिनी से लेना है, विक्रम को देना है। यस और नो? सो एंट्री क्या रहेगी? शालिनी से लेना है, शालिनी तू मेरी डेटर बन गई। और कितना लेना है? 21,280, और विक्रम को देना है 21,000। ए बाळांनो समजला का रे? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। क्लियर? क्या हुआ? ये एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया। क्लियर है? एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सिंपल है, पक्का, डन। चलो आगे। यहाँ तक किस पेनड्राइव में पेनड्राइव दे दे सिर्फ। डन। एनीबॉडी, यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछ लो। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे, पक्का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे नाम का फोल्डर है सतीश बैकअप, उसमें वर्क फाइल में टेस्ट सीरीज। यो चलो आगे, पक्का। चल आगे बढ़ते। सो ऐसी कहानी हो रही है, देखो जरा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं कहानी में। आगे देखो और क्या दिया है। आनंद देन ड्रू अ न्यू बिल फॉर 1 मंथ ऑन शालिनी। अब शालिनी से हमें 21,280 रुपीज़ लेना है, 21,000 वो बिल का, और 280 रुपये शालिनी ड्रॉई है, ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया इसलिए नोटिंग चार्जेस लगे, तो नोटिंग चार्जेस भी तो शालिनी से लेंगे ना, वो नोटिंग चार्जेस भी तो शालिनी से लेंगे ना। तो अब शालिनी हमारी डेटर बन गई, सारी बातें आनंद से रिलेटेड चल रही है, अब हमें शालिनी से पैसा लेना है। तो आनंद ने शालिनी के ऊपर एक और बिल ड्रॉ किया। आनंद को शालिनी से 21,280 लेना है, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं, मैंने शालिनी को बोला ये शालो इधर आ, मैं तेरे ऊपर एक और बिल ड्रॉ कर रहा हूँ 1 मंथ पीरियड का। शालिनी है ना, और कितने का अमाउंट है, उसका अमाउंट कितना रहेगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। Anand drew a new bill for 1 month on Shalini, including noting charges and interest of 650। और शालिनी को बोला आनंद क्या बोल रहा है शालिनी को, ए शालू तुझसे बिल का भी 21,000 लेना है जो तू उसको देने वाली थी विक्रम को, तेरी वजह से नोटिंग चार्जेस विक्रम मेरे से ले रहा है तो वो 280 प्लस अब पैसा तू 1 महीने बाद देगी तो भैया ब्याज भी लूंगा तेरे से 650 का, बोला है ना यहाँ पे।
चलो नया बिल ड्रॉ किया, इसका एंट्री करता हूँ। एंट्री नंबर 5। कछु समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, अभी तक मैंने कुछ लिखा ही कहाँ। कुछ बच्चे बोल रहे ब्लर हो गया। आ जाओ देखो, ध्यान दो, क्लियर है? पक्का 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 पक्का, डन। चल अब देखो, मैं लिख रहा हूँ बेटा, अब ध्यान देना। नया बिल लेना है और इंटरेस्ट भी लेना है। देखो अब शालिनी से इंटरेस्ट लेना है ना, पहले इंटरेस्ट ड्यू कर देता हूँ। हल्लू हल्लू एक एक एंट्री करते। शालिनी तुझसे इंटरेस्ट लेना है, शालिनी अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम है ना। टू इंटरेस्ट अकाउंट 650 650 इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम शालिनी, इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम शालिनी। क्लियर? पहले इंटरेस्ट का एंट्री ड्यू कर दिया, शालिनी से इंटरेस्ट लेना है। ए शालो, तेरे से इंटरेस्ट लेना है। जब भी किसी पार्ट या पर्सन से कुछ लेना है तो उसका अकाउंट डेबिट करो, मेरा डेटर बन गया। अब शालिनी से टोटल कितना लेना है? 21,280 ये, और ये इंटरेस्ट के 650, बरोबर है। चलो अब शालिनी उसके लिए नया बिल एक्सेप्ट कर रही है। बिल रिसीवेबल, न्यू, नया बिल, मेरे पास बिल आ गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी, बरोबर है क्या? न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय शालिनी, न्यू बिल हमने ड्रॉ किया ना उसके ऊपर, ड्रॉन ऑन शालिनी इंक्लूडिंग ओल्ड बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट। अब शालिनी से टोटल इतना पैसा लेना है, करो टोटल। 21,280 प्लस 650, 21,280 प्लस 650, 21,280 प्लस 650। चल बेटा करो, टोटल करो। 21,280 प्लस 650, हाँ ओरल है रे। 21,930, 280 और 650, 930, 21,930। क्लियर? पक्का? चल यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक बार वापस बता देता हूँ। एक हमारे भाई साहब है, उनका नेट चला गया था, तो एक बार वापस बताता हूँ। पुराना बिल जो डिसऑनर हो गया, शालिनी ने पैसा देना था, उसने नहीं दिया, तो अब शालिनी से पुराने बिल का पैसा लेना है, प्लस वो विक्रम को नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा ना। हमने विक्रम को बिल दिया, विक्रम जब शालिनी के पास गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो विक्रम को नोटिंग चार्जेस देने पड़े। तो हम विक्रम को बिल का भी पैसा देंगे, नोटिंग चार्जेस भी देंगे, और शालिनी बोल रही है कि 1 महीने बाद देगी अब पूरा पैसा, तो 1 महीने का ब्याज भी लेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट 650, मन से नहीं ले रहा हूँ। सो शालिनी से इंटरेस्ट भी लेना है, बिल का भी पैसा लेना है, और नोटिंग चार्जेस भी लेना है। क्लियर? पक्का? चलो आगे। चलो ओके, ऑल सेट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय चेक। ड्यू डेट के दिन ये जो नया वाला बिल है ना, उसका पैसा आ गया। पुराना बिल तो खत्म हो गया ना, पुराना बिल तो विक्रम को दे दिया था, डिसऑनर हो गया तो विक्रम ने कैंसिल कर दिया होगा बिल, हमारे पास था ही नहीं, पुराना बिल तो विक्रम के पास था, और विक्रम हमारा फिर से क्रेडिटर बन गया था। अब ड्यू डेट के दिन ये जो नया बिल है, इसका पैसा आ गया शालिनी से। सो ऑनर्ड यानी बिल का पैसा आ गया। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 21,930 टू, ये नया बिल जो हमने पहले डेबिट किया था, ड्यू डेट के दिन हमने बिल उसको दे दिया शालिनी को। न्यू बिल ऑनर्ड,
दैट्स इट, गेम ओवर। कुछ था क्या रे, बोलो मुझे। सिंपल है एकदम, सिंपल है कि नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर नोटिंग चार्जेस जो खर्चे लगे, आपने कहीं नोटिंग चार्जेस का तो अकाउंट नहीं बनाया। बेटा नोटिंग चार्जेस का अकाउंट मैं क्यों बनाऊं? नोटिंग चार्जेस से खर्चा किसका है? सवाल सवाल, नोटिंग चार्जेस से खर्चा किसका है? जवाब, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। किसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ? शालिनी। तो नोटिंग चार्जेस का अकाउंट कौन बनाएगा? शालिनी। नोटिंग चार्जेस का अकाउंट कौन बनाएगा? शालिनी। उसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ था ना। यस और नो? क्लियर? पक्का? डन? अब शालिनी के बुक में एंट्री करके बताता हूँ, ध्यान देना अच्छे से। शालिनी के बुक में एंट्री करेंगे, अभी ड्रॉअर के बुक में एंट्री किया, अब शालिनी के बुक में एंट्री कर रहा हूँ। शालिनी के बुक में एंट्री कर रहा हूँ, अभी ड्रॉअर के बुक में मैंने एंट्री किया था। नाउ इन द बुक्स ऑफ, वैसे शालिनी की बुक में आनंद का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन मैं फिर भी आपको जानबूझ के शालिनी की बुक में एंट्री करके बता रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, समझ लो अच्छे से कैसे करते हैं एंट्री, बहुत सिंपल है। अब हम कौन है? अब हम शालिनी हैं। आता मी शालिनी आए हैं, ठीक है। अब हम शालिनी हैं, अच्छे से ध्यान देना बेटा। चल शालिनी की बुक में एंट्री कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगा और सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? शालिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? शालिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो सोचना शुरू करते हैं। शालिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, अभी सोचते हैं। हमें देना था आनंद को, हमें देना था आनंद को 26,000 रुपये, ठीक है। देना था तो देना था, ऑलरेडी इसका एंट्री हो गया रहेगा, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आनंद ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया, आनंद ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया। अब हमें पैसा देना पड़ेगा ना आनंद को। आनंद ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया और हमने 3 महीने का बिल था, हमने उस बिल को एक्सेप्ट किया और 26,000 देना था। आनंद ने बिल ड्रॉ किया 21,000 का, बचा हुआ पैसा हम लोग आनंद को दे रहे हैं चेक से, और वो बिल हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। जैसे ही शालिनी ने बिल एक्सेप्ट किया, शालिनी के लिए क्या बन जाएगा? बिल पेएबल। हमारे लिए बिल पेएबल लाइबिलिटी है। और 26,000 देना था, 5,000 हमने दिया चेक से। चलो मैं करता हूँ एंट्री, शालिनी की बुक में एंट्री कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, शालिनी की बुक में एंट्री कर रहा हूँ। सब लोग साथ में रहना। चलो आ जा बेटा। आता हम लोग ड्रॉई है, ड्रॉई की बुक में एंट्री कर रहे हैं, हम लोग शालिनी है। चलो हाँ, आनंद को हमने पेमेंट किया है सबसे पहले, तो आनंद अकाउंट डेबिट। कितने का पेमेंट किया? टू बैंक। 5,000 का चेक दिया और हमने बिल एक्सेप्ट किया। बिल एक्सेप्ट किया मतलब शालिनी के लिए बिल पेएबल। बिल पेएबल लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी है। टू बिल पेएबल, बिल पेएबल 21,000। आनंद को डेबिट कर दो 26,000 से। बरोबर है क्या? यस और नो? बिल एक्सेप्टेड फॉर आनंद। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? बिल एक्सेप्टेड फॉर आनंद, सब लोग साथ में है ना? बिल एक्सेप्ट किया एंड बैलेंस पेड इन कैश, एंड बैलेंस पेड इन कैश नहीं, चेक। बैलेंस पेड इन चेक। चलो आगे। पक्का? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो प्लीज़ एक बार मेरे को बता दो। नो 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 नो।
चलो बेटा आगे, पक्का, चल चल आ जाओ। सो आगे और बढ़ते हैं। ऑन द सेम डे आनंद ने वो बिल एंडोर्स कर दिया विक्रम को। बोलो शालिनी के बुक में क्या एंट्री आएगा उसका? आनंद ने वो बिल एंडोर्स कर दिया विक्रम को, बोलो उसका एंट्री शालिनी के बुक में क्या आएगा? बोलो ना। आनंद ने, हमने जो बिल एक्सेप्ट किया था उन्होंने के लिए, वो बिल एंडोर्स कर दिया आनंद ने। किसको? विक्रम को। बोलो शालिनी के बुक में क्या एंट्री आएगा? वेरी गुड, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ शालिनी। लिखो, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ शालिनी फॉर बिल एंडोर्स बाय ड्रॉर। ड्रॉर उस बिल का मुरब्बा बनाए हैं, हमें क्या? ड्रॉर उस बिल का मुरब्बा बनाए, हमें क्या? बरोबर, क्लियर, पक्का? हाँ, ओके, चलो ठीक है, आ जाओ। डन। चल आगे बढ़ता हूँ, प्लीज़ ध्यान देना, धीरे से आ जा मुन्ना। ऑन ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म आनंद दैट शालिनी ने बिल डिसऑनर कर दिया। अब विक्रम ने नोटिंग चार्जेस पे किए, क्योंकि विक्रम जाएगा ना, बिल डिसऑनर हो गया, बिल विक्रम के पास है तो विक्रम जाएगा, विक्रम नोटिंग चार्जेस पे करेगा। लेकिन विक्रम नोटिंग चार्जेस का अकाउंट नहीं बनाएगा, ना ही आनंद बनाएगा, ड्रॉ ही उसके बुक में बनाएगा। बरोबर है। तो जैसे बिल डिसऑनर हो गया, अब मेरे बुक्स में जो बिल पेएबल था, अब ये बिल पेएबल की कोई वैल्यू है क्या? अब ये बिल पेएबल अकाउंट खत्म, अब ये बिल पेएबल अकाउंट खत्म। पहले क्रेडिट था ना, और नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट विल बी डेबिटेड 280, और मुझे इंटरेस्ट भी देना है। अब इंटरेस्ट का अभी नहीं लिखते, और ये मुझे किसको देना है? पूरा का पूरा अब मुझे देना है आनंद को, क्योंकि शालिनी का तो आनंद से कांटेक्ट है ना भैया, यस और नो? अभी आनंद को देना है 21,280। नरेशन लिखेंगे इसका, बिल पेएबल डिसऑनर्ड, नाउ बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस ड्यू टू आनंद। लिखो, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस ड्यू टू आनंद। देना पड़ेगा ना आनंद को, यस और नो? क्लियर है, पक्का, डन? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट? मैं एक बार बता देता हूँ, देखो रे मुन्ना, ड्यू डेट के दिन जब ये विक्रम गया था शालिनी के पास, शालिनी ने बिल का पेमेंट नहीं किया, तो भैया आनंद हमें बोलेगा ना, तूने शालिनी पेमेंट क्यों नहीं किया मेरे क्रेडिटर को, जिसको मैंने बिल ट्रांसफ़र किया था, इंडोर्स किया था? क्योंकि आनंद ने शालिनी से बिल लिया, आनंद ने उस बिल को ट्रांसफ़र किया विक्रम को, विक्रम जब इससे पैसा लेने गया, इसने पैसा नहीं दिया, तो अब विक्रम क्या करेगा? यहाँ माथा फोड़ी नहीं करेगा शालिनी के पास, विक्रम आनंद को बोलेगा कि भैया उसने पैसा नहीं दिया। अब आनंद बोलेगा ठीक है भैया गलती हो गई, मैं बात करता उससे। अब आनंद गुस्से में इसके तरफ देख रहा है और शालिनी को बोल रहा है भैया अब तुझसे 21,000 लेना है प्लस नोटिंग चार्जेस भी लेना है। अब शालिनी से लेना है अब 21,280। शालिनी बोल रही है हाँ हाँ मैं अब 21,280 दूंगी, तो शालिनी बोल रही है मैं 21,280 दूंगी आनंद को। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो, सौगंध है बेटा आपको, प्लीज़ डाउट पूछना है। सो बिल डिसऑनर हो गया तो शालिनी ने जो बिल पेएबल क्रेडिट किया था, डिसऑनर हो गया तो बिल पेएबल का कोई काम नहीं, पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट करो। और नोटिंग चार्जेस भी अपने छाती पे आ गए, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और ये सब किसको देना है? आनंद को, टू आनंद अकाउंट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो बेटा। डन? डन? क्लियर? चल आगे और बढ़ते हैं।
आनंद ने एक और नया बिल ड्रॉ किया हमारे ऊपर 1 महीने का, और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है 650 रुपए इंटरेस्ट देना है हमें। चलो नया बिल एक्सेप्ट किया है बेटा आनंद के लिए। सो अब देखो अच्छे से, पहले इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। किसे देना है इंटरेस्ट? हम देंगे आनंद को। इंटरेस्ट ड्यू, और अब आनंद को टोटल कितना देना है? टू आनंद टोटल देना है 21,930। टू आनंद ये बिल का और नोटिंग चार्जेस का, और ये इंटरेस्ट का। दे दो, नया बिल एक्सेप्ट किया हमने, आनंद को पहले क्रेडिट किया। टू आनंद 21,930 नया बिल, टू बिल पेएबल न्यू। नरेशन लिखेंगे न्यू बिल पेएबल एक्सेप्टेड, और ड्यू डेट के दिन इसका हमने पेमेंट भी कर दिया। बिल पेएबल ऑनर कर दिया ना, लास्ट सेंटेंस, बिल पेएबल न्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने पेमेंट कर दिया। टू बैंक और कैश जो लिखना है लिख लो। ऑनर्ड लास्ट वाली एंट्री, बिल पेएबल ऑनर्ड। कुछ था रे, ये एंट्रीज रहेगी ड्रॉइंग के बुक में, सिंपल। कोड एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। सबसे लास्ट वाला एंट्री ऑनर का है, नए बिल का पेमेंट कर दिया हमने। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नए बिल का पेमेंट हो गया है। क्लियर है? पोका 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 पोका। डन। चल अब हमें तो सर यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए बोला था ना सर। अकाउंट कैसे बनाते हैं ड्रॉइंग की बुक में देखो, मैं बता देता हूँ। अकाउंट बनाना दूध पीते बच्चे का काम है। ये आपने एंट्रीज पास किया सारी की सारी शालिनी के बुक में। शालिनी के बुक में अब आनंद का अगर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ शालिनी, तो ये सारी एंट्री का पोस्टिंग आनंद अकाउंट। आनंद को ऑलरेडी कितना देना था? 26,000 ऑलरेडी देना था। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा था ना शालिनी ओज टू आनंद, तो पहले लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट बैलेंस है, देना था, क्रेडिटर है आनंद हमारा। पुराना वाला 26 देना था, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। सर क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि आनंद हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि आनंद हमारा क्रेडिटर है। यस और नो? अब उसके बाद ये सारी एंट्रीज का लिख दो। आनंद के डेबिट में टू बैंक, टू बिल पेबल, टू बैंक, टू बिल पेबल 5,000, 21,000 हो गया। आनंद के डेबिट में लिख दिया टू बैंक टू बिल पेबल। और ढूंढो आनंद 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 आनंद। आनंद के क्रेडिट में बाय बिल पेबल, बाय नोटिंग चार्जेस, बाय बिल पेबल, बाय नोटिंग चार्जेस। और ढूंढो आनंद 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 आनंद। आनंद के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट, और ढूंढो आनंद आनंद। आनंद के डेबिट में टू बिल पेएबल न्यू, नया वाला बिल पेएबल है ये। न्यू नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, न्यू नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद ढूंढो ढूंढो ढूंढो, और कोई है क्या? नो, बिल पेएबल टू आनंद है लास्ट में। हो गया, पेमेंट कर दिया। इसका बैलेंस कुछ आएगा ही नहीं, चेक कर लो। ये हो गया। सबसे पहले जो 26,000 ओरिजिनल देना बाकी था ना, वो ब्रॉट डाउन किया। ऑलरेडी शालिनी आनंद को देने वाली थी पुराना वाला, तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि आनंद हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। क्लियर? ये लो अकाउंट। सर फिर ये एंट्री नहीं किया तो भी चलेगा? एंट्री नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ अकाउंट बनाए तो भी चलेगा। वैसे भी क्वेश्चन में यही बोला था ना शालिनी के बुक में आनंद का अकाउंट।
और आनंद के बुक में सारी एंट्रीज, ये लो सब कर लिया हमने। 50% तो भी समझा क्या? 50% समझा ना? 50-50 मोर देन सफिशियंट है। काळजी करायची नहीं, हर एंट्री के पीछे लॉजिक समझा, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, सारी चीजें क्लियर है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। डन, ओके, ऑल सेट, पक्का 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 पक्का। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।